हम रोजाना इंटरनेट पर कितनी कहानियां देखते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि कुछ बहुत ही सिंपल दिखने वाली ये कहानियां भी हमें हीरो बनने और अपनी किस्मत बनाने के बारे में कितनी गहरी बातें सिखा सकती हैं? चलिए, आज ऐसी ही दो अनोखी ऑनलाइन कहानियों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या राज खोलती हैं। तो सवाल ये है कि एक बहुत बड़े मोमो और राक्षसों के खजाने से भरी संदूक में आखिर क्या एक जैसा हो सकता है। सुनने में तो बिल्कुल अजीब लगता है, सही कहा है ना? लेकिन यही सवाल आज हमें दो एकदम अलग कहानियों के दिल तक ले जाएगा और हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। देखिए, हर शानदार कहानी की तरह इन दोनों की शुरुआत भी किसी जादू टोने से नहीं होती, बल्कि एक बहुत बड़ी असल दुनिया की मुश्किल से होती है। चलिए देखते हैं कि वो संकट आखिर था क्या। और ये मुश्किलें भी देखिए कितनी अलग हैं। एक तरफ तो एक पूरा का पूरा गांव है जो भयंकर अकाल की चपेट में है, मतलब ये एक पूरे समाज की तबाही है। और वहीं दूसरी तरफ एक अकेला इंसान, सत्तू नाम का एक मछुआरा, जो अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए बेबस है। ये एक बहुत ही पर्सनल, एक पारिवारिक संघर्ष है। और ठीक जब लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तभी कहानी में एंट्री होती है एक चमत्कार की, एक ऐसी रहस्यमयी घटना की जो सब कुछ बदलने वाली थी। पहली कहानी में क्या होता है? आसमान से एक विशाल मोमो आ गिरता है। अब जरा सोचिए, जश्न मनाने के बजाय गांव वाले तो बुरी तरह डर जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये भगवान का कोई वरदान है या आसमान से आई कोई आफत। और वो क्या करते हैं? इसे एक खतरा मानकर जंगल की तरफ ढकेल देते हैं। और अब दूसरी तरफ हमारे मछुआरे सत्तू को देखिए। जब उसे एक अनजान द्वीप पर खजाने से भरी संदूक मिलती है तो वो डरता नहीं, बल्कि खुशी से चिल्ला उठता है, अरे वाह, क्या किस्मत है मेरी! उसके लिए ये सीधी सीधी तकदीर का दिया हुआ एक सुनहरा मौका था। तो देखा आपने, एक ही जैसी जादुई घटना और उस पर दो कितने अलग अलग रिएक्शंस। एक चीज को खतरा समझा गया और दूसरी को तुरंत एक सुनहरा मौका। और बस यही पहली सोच तय कर देती है कि कहानी आगे कौन सा मोड़ लेगी। देखिए, कहानी का असली मजा उस जादुई चीज में नहीं है। असली मजा तो इस बात में है कि हमारे हीरो उस चैलेंज को फेस कैसे करते हैं। यहीं पर उनके कैरेक्टर का असली टेस्ट होता है। पहली कहानी में हमारा हीरो है एक अनोखा नीला शेर। जब वो गांव वालों को भूख से तड़पता हुआ देखता है ना, तो सच में उसका दिल पिघल जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ रहम खाकर जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा करता है ताकि उस विशाल मोमो को वापस लाया जा सके, जिसे गांव वालों ने डर के मारे फेंक दिया था। और ये एक कमाल का उदाहरण है। यहाँ हीरो का जो सलूशन है वो पूरी तरह से टीम वर्क पर आधारित है। ये किसी एक के फायदे के लिए नहीं है, बल्कि पूरे समाज को, पूरे गांव को बचाने के लिए एक सामूहिक कोशिश है। शेर ने अकेले ही सब कुछ नहीं किया, उसने सबको एक साथ जोड़ा। अच्छा, अब मिलते हैं हमारे दूसरे हीरो से, सत्तू मछुआरा। उसे रहम या समाज सेवा नहीं चला रही, उसे चला रही है अपनी और अपने परिवार की जान बचाने की जिद। वो एक सर्वाइवर है, एक चालाक सर्वाइवर, जिसे आदमखोर राक्षसों के द्वीप से जिंदा भी बचना है और अपना खजाना भी ले जाना है। और उसका प्लान तो बहुत ही रिस्की लेकिन उतना ही जीनियस है। वो देखता है कि राक्षस एक हाथी को मार रहे हैं। वो तुरंत मौके को पहचानता है और खजाने के साथ हाथी की लाश के अंदर छिप जाता है। और उम्मीद क्या है कि राक्षस अनजाने में ही उसे द्वीप से बाहर ले जाएंगे। ये होती है पर्सनल स्किल, अकेले दम पर सोची गई तरकीब। तो यहाँ देखिए, सॉल्यूशन पूरी तरह से इंडिविजुअल है। सत्तू किसी की मदद नहीं लेता, वो अकेले ही सब कुछ करता है। उसका मकसद साफ है, अपना और अपने परिवार का भविष्य बनाना। ये कहानी है अपनी सूझबूझ से अपनी किस्मत बनाने की। तो अब जब हम दोनों हीरोज और उनके रास्तों को समझ चुके हैं, तो चलिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इन डिजिटल कहानियों के पीछे का असली मैसेज क्या है? आखिर ये हमें सिखाना क्या चाहती हैं? ये टेबल देखिए, सब कुछ बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है नीला शेर, उसकी प्रेरणा क्या है? करुणा, रहम, और नतीजा पूरे समाज का बचाव। संदेश क्या मिला? निस्वार्थ सेवा। अब दूसरी तरफ सत्तू को देखिए, उसकी प्रेरणा हताशा, डेस्परेशन। नतीजा उसका अपना पर्सनल फॉर्चून, उसकी अपनी किस्मत। और संदेश चालाकी और किस्मत का खेल। दो हीरो, दो बिल्कुल ही अलग रास्ते। तो आज के ज़माने की ये ऑनलाइन कहानियाँ हमें दो बहुत पावरफुल लेकिन एकदम अलग अलग सीख दे रही हैं।
एक कहानी कहती है कि असली ताकत और तरक्की एकता में है, साथ मिलकर काम करने में है, निस्वार्थ भाव में है। वहीं दूसरी कहानी हमें ये बताती है कि किस्मत भी उनका ही साथ देती है जो अकेले दम पर भी हिम्मत, बहादुरी और चतुराई से मौके को पकड़ लेते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, आज हम जो हजारों कहानियां ऑनलाइन देख रहे हैं, वे किस तरह के हीरोज को हमारे सामने ला रही हैं? अगली वायरल होने वाली डिजिटल कहानी का हीरो कौन होगा? कोई ऐसा जो सबको साथ लेकर चलेगा, या कोई ऐसा जो अकेले ही अपनी दुनिया बनाएगा? ये सोचने वाली बात है ना?